ओके, शुरू हो गया रिकॉर्डिंग। देखो ऐसा टाइप का चीज़ कैसे करोगे, है ना। देखो मैंने क्या किया था, ये टेबल बनाया था ब्लॉक, ठीक है। तो देखो यहाँ मेरे पास है ना, शायद वो ब्लॉक रखा हुआ है लगता है, देखो ये वाला, ठीक है। सेम ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जस्ट बाजू में रख के दिखा रहा हूँ। ओके, इधर रख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेयर रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चेयर दिख रहा है ना, यहाँ पे बैठोगे तभी तो चॉप कर पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ रख दिया इसको सपोज इधर, ठीक है। ओके, इसकी साइज़ छोटी करनी पड़ेगी। एस प्रेस किया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। और क्या करते थे पहले, स्टार्ट पॉइंट, पिक पॉइंट, फिर उसके बाद रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसका रेफरेंस लेंथ मुझे बदलना है। फिर क्या लेंगे, पॉइंट। तो यहाँ से अगला पॉइंट क्या रहेगा, मेरा लेंथ, जो रेफरेंस मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे कितना चाहिए भाई, अराउंड 1 फीट 6 इंच, ठीक है। 1 फीट 8 भी रख सकते हो, 1 फीट 6 to 1 फीट 9 रख सकते हो, ठीक है। पर 2 फीट मत रखना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये टेबल रखा हुआ है मेरा और ये रखा हुआ है, पर जब ये सामने रहेगा तो ये इसके ऊपर भी बना है, इसलिए ऊपर दिख रहा है ना, क्लियर है। ये इसके ऊपर दिख रहा है सारा चीज़, इसका लाइन, पर अंदर का पार्ट दिख रहा है, तो ऐसा प्रिंट होगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको कोशिश करूँगा कि ये ऊपर पूरा का पूरा दिखे और इसके सरफेस पे पिछले का ट्रेस ना आए, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो एक्स प्रेस किया, एंटर किया, इसी ब्लॉक को मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ दिया ब्लॉक, क्लियर। अब क्या करूँगा, जो ट्रेस दे रहा है उसको मैं हटा दूँगा। क्या क्या ट्रेस दे रहा है, ये सब ट्रेस दे रहे हैं मुझे, तो ऐसे एक बार में फेंस लाइन के साथ, अरे यार ये डबल तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे देखो एक बार ये बाहर टूटा, फिर से तोड़ना पड़ेगा इसको, एक्स प्रेस करो, ये ले लो, एंटर। अब ना तोड़ना पड़े फिर से, ठीक है। ये हो गया, टूट गया, ठीक है। यहाँ से टूटेगा और कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ये टूट गया, ये टूट गया। अंदर से भी देखो लकड़ी कहाँ कहाँ है, यहाँ इसका जो बॉडी पार्ट है ना, वो वाले पोर्शन को मेरे को बचा के रखना है और बाकी तोड़ना है। सॉरी, इसके बॉडी पार्ट के अंदर जितना भी दिख रहा है उसको तोड़ना है ना, जो बॉडी पार्ट के बाहर है उसको बचा के रखना है, ठीक है। तो देखो ये बचेगा इतना, इसको नहीं ट्रिम करना है मेरे को, अंदर का पूरा ट्रिम करना पड़ेगा। मैं ये हैश वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, इतना वो हैंग कर रहा है पूरा। हैंग कर रहा है ना, ठीक है, मत करो हैच यूज़, मत करो। अगर तुमको आगे भी हैच के थोड़ा सा और अच्छा बनाना है, अगर प्लान ना रिप्रेजेंटेबल, तो फ़ोटोशॉप में भी हो जाता है। फ़ोटोशॉप सीखना पड़ेगा लेकिन, है ना, तब होगा। यानी इसका तुम्हारा आर्किटेक्चर से रिलेटेड या प्लानिंग से रिलेटेड बोलो, जो भी फ़ोटोशॉप का काम होता है 3D से रिलेटेड, उसका भी होता है कोर्स, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब कुछ लग रहा है अटपटा, नहीं लग रहा है ना, टेबल है, इसके पीछे जो भी है नहीं दिख रहा है, तो ऐसा ही करना है, ठीक है। और अब चाहो तो अब क्या होगा, अगर तुम इसको मूव करने जाओगे थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो अगर तुमको स्टिल रहना है, यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करना है, जैसे ये है, ठीक है। अभी मैं यहाँ चेंज नहीं करने वाला हूँ, मैं लेयर वेयर बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है मैंने, किसको क्या लेयर में रखना है, ये मेरा कंट्रोल्ड है, ठीक है। और अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा क्लाइंट बोलता है नहीं यहाँ चॉपर टेबल नहीं चाहिए मेरे को, यहाँ चाहिए, इस तरफ चाहिए, इस तरफ भी रहेगा चल जाएगा, इस लाइन में ना रह के इस लाइन में अगर चॉपर टेबल डिसाइड कर दिया, तो उस केस में तुमको इसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे केस में क्या करोगे, पूरा का पूरा एक बार सारा पिक कर लो। अब देखो मैं क्या ब्लू विंडो क्यों ले रहा हूँ, ये बताओ, ब्लू विंडो क्यों लिया, क्योंकि उस एरिया के अंदर जो टोटल आएगा वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। और ये लाइन टच हो रहा है पर पूरा अंदर नहीं आया है, इसलिए ब्लू विंडो लिया था, क्लियर।
और क्या कर दो, इसको भी एक ब्लॉक बना दो। अगर इसको तुम ब्लॉक बनाओगे, ब्लॉक विथ चॉपर टेबल एंड चेयर, ठीक है, पिक पॉइंट दे दो इसका एक ऐसे। तो क्या होगा, ये तुम्हारा अब अगली बार मूव भी किया जा सकेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा क्लाइंट बोलेगा कि ये जो है इसको शिफ्ट कर दो इधर और इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो तुम कर पाओगे ना? हाँ कर लोगे ना, ठीक है, इसलिए है वो। क्लियर, समझ गया? अब देखो यहाँ पे मैं किया, पर ये मेरे को चेयर का कलर है ना किचन का रखना था, ठीक है, पर नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो इसको बना सकता हूँ अगली बार, ठीक है, ओके, समझ गया ये? अभी ये इसकी इधर ज़रूरत नहीं है, हटा दो, ये है, मैं पूरा कंट्रोल है यहाँ पे मेरे को, अभी मेरे को उतना ज़रूरत नहीं है, अगर लगेगा तो इसको भी बना लूँगा, ठीक है, समझ गया? अब आगे देखते, अब देखते हैं लेआउट, ठीक है। ये आ गए हम लेआउट पे, ठीक है। ये क्या है मेरा टाइटल ब्लॉक, ठीक है। ये जो नोट्स है ये पूरा लिखना है जो उसमें टाइटल ब्लॉक में रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। कौन बनाया है, यहाँ क्या क्या रहेगा, किसने बनाया है, ठीक है, कौन चेक कर रहा है, किसके लिए बनाया है, ठीक है। और बाकी तुम्हारा कंपनी का नाम, एड्रेस, ये सारा रहेगा, ठीक है, सिग्नेचर, ये सब, ओके। अब वो हर जगह का अलग फॉर्मेट रहता है, ठीक है। और यहाँ नोट में क्या क्या रहता है, देखो ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग तो मैं दे दिया तुमको, है ना, ये तो बताना ही है तुमको क्लाइंट को, इसलिए नोट्स में जो तुम्हारे कंपनी के टर्म्स वर्म्स है, तुम्हारे जो कंपनी का स्टैंडर्ड है कि तुम्हारी कंपनी, जैसे तुमको एग्ज़ाम्पल के लिए कॉलम में जो स्टील यूज़ होता है वो कितना प्रोवाइड करेगी, या फिर उसको यानी बैंड जो करते हैं ना, बार बेंडिंग शेड्यूल, उससे रिलेटेड नोट्स में ज़्यादातर चीज़ें रहती है। और भी कुछ कुछ रहते हैं टर्म्स, वो पर यानी तुमको लिखा रहेगा तुम्हारे पास तभी लिख पाओगे, ठीक है। अभी तो तुमको यानी वो क्या बोलते हैं साइट का नहीं है ना, इसलिए मैं वैसे एकदम क्लियर नहीं बता सकता तुमको, ठीक है। साइट का रहेगा, तुमको अगर नॉलेज तब बता पाऊँगा, ऐसे नहीं समझेगा, बता भी दूँगा तो। क्लियर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक, ठीक है, ओके। अभी ये इसमें पेज नहीं बना है ना, तो लास्ट टाइम हमने क्या किए थे, एक टाइटल ब्लॉक करके पूरा साथ में बनाए थे। कहाँ गया हमारा टाइटल ब्लॉक, ये रहा, है ना। तो ये टाइटल ब्लॉक अभी मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं यहाँ लेआउट पेज में अच्छे से उस पर काम कर सकूँ, ठीक है। चलो ये मैं चेक कर रहा था तो लगा ही दिया था इसको, ठीक है। अभी मैं पूरा का पूरा हटा देता हूँ, इसके अंदर जो भी है, ठीक है, इसको लगा के दिखाता हूँ। क्लियर, ये हो गया, ठीक है। इस शीट का साइज़ कितना है वो क्या से करोगे, देखो लेआउट में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, पेज सेटअप मैनेजर, पेज सेटअप मैनेजर में किसका सेटअप कर रहे हैं हम, लेआउट 1 का, ठीक है। इसको मॉडिफाई में जाओगे, अब यहाँ से तुम्हारा पेपर साइज़ ले लोगे, ठीक है। A1 है, उसका क्या है डायमेंशन, 841 mm बाय 594 mm, ठीक है। 2 मिनट, यहाँ से वो पेज निकालो, अभी हमको चेक करना है ना, इंचेस में चेक करना है, 33 पॉइंट कुछ था, 33.90 पकड़े रहो थोड़े देर, ठीक है। देखो ये mm में है, ठीक है, पर हम अभी चेक करेंगे, हमने ड्राइंग क्या बनाया, फिट में बनाया, तो उसकी फिट की वैल्यू याद रहना चाहिए, तब हम चेक कर पाएंगे ना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया व्हाट टू प्लॉट, लेआउट, ठीक है, ये रहेगा, क्योंकि मैं लेआउट प्लॉट कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या था, व्हाट टू प्लॉट, याद करो क्या था, हाँ लिमिट था, हाँ लिमिट था, ठीक है। लेआउट पेज में कुछ भी करोगे प्लॉट में तो व्हाट टू प्लॉट लेआउट आएगा, ठीक है। क्लियर, ये कर दिया, ओके, ठीक है।
सब कुछ क्लियर है? A1 साइज़ है, ठीक है। अब तुम है ना यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हो कि मैं जो भी प्लॉट कर रहा हूँ, है ना, वो यानी ये मार्जिन में बताया था मैं, ठीक है। तो मैं जो भी प्लॉट करूँगा वो एक्चुअल उस साइज़ में आने वाला है या नहीं, या मेरा जो प्रिंट होगा, प्रिंट वाला पोर्शन का क्या साइज़ होगा, ये तुम चेक करोगे हमेशा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक बार डायमेंशन चेक करता हूँ, ओके। कितना दिखा रहा है? 2 फीट 8, ये जो भी हो, डिवीज़न छोड़ो इसको, 831 mm दिखा रहा है। तो यहाँ कितना है देखो, A1 के हिसाब से 841, ठीक है। तो 841 mm है, ठीक है। और दिख कितना रहा है मेरे को, मिल कितना रहा है? 831, समझ गए? तो 841 है, पर वो कहाँ तक है? पूरा पेज यहाँ तक, ये पूरा पेज है। इस पेज में इतना पोर्शन मुझे मिल रहा है, ठीक है, समझ गए? तो वो ड्राइंग को तुमको इसमें फिट करना है, ठीक है। वहाँ पे ये केस, वहाँ पे मार्जिन का केस नहीं था, मार्जिन मैंने खुद से दे दिया था, पर यहाँ पे मेरे को खुद से छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आया ये चीज़? ठीक है। तो मेरे को 831 मिलने वाला है यहाँ पे बनाने के लिए। क्लियर है? ये हटा दो, समझ गया? अगला भी डायमेंशन चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जितना पास हो सके। अब एकदम बिल्कुल ये स्नैप नहीं होता ना ये मार्जिन, इसलिए इंडिविजुअली करना पड़ेगा। 560 mm देखो कितना है पेज के हिसाब से, 594। तो मेरे पास कितना बच रहा है? कम से कम 34 mm। अब वो कहाँ पे जा रहा है? इधर और नीचे जा रहा है। क्लियर? ये समझ गया? ठीक है। अब यहीं पे क्या करो तुम, जैसे लेआउट पेज में आओगे, देखो यहाँ पे ये लेआउट पेज में आ गए, तो तुमको इससे रिलेटेड ऑप्शन दिखेंगे। क्या? व्यू पोर्ट बनाने का। ये क्या करेगा? व्यू पोर्ट बनाएगा छोटे छोटे, ठीक है। और यहीं पे रह के तुम अगर होम दबाओगे तो वही होम पेज में आओगे, पर यहाँ तुमको एक एक्स्ट्रा सेटिंग दिखेगी। क्या? ये वाली। अच्छा। ये क्या है? व्यू पोर्ट की सेटिंग है। ये इस करंट व्यू पोर्ट को तुम फ्रीज कर रहे हो या थॉ कर रहे हो वो बता रहा है, ठीक है। करंट व्यू पोर्ट फ्रीज दिखेगा और करंट व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी दिखेगा। देखो ये न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज है, ठीक है, और ये देखो व्यू पोर्ट की ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर वो आएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टाइटल ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से टाइटल ब्लॉक बना लिया, अब उस टाइटल ब्लॉक को मैं यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो ये टाइटल ब्लॉक आया। अब इसका साइज़ सही होना चाहिए ताकि ये फिट हो जाए, ठीक है। तो अभी अगर सही नहीं आता है तो मुझे स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना कि एक बार मैंने बना दिया तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा बहुत इस पे करना पड़ेगा तुमको मेहनत, ठीक है। ये मैं हिसाब से थोड़ा सा इसको अंदर ही रखना है मुझे, है ना, ताकि इसका हर एक पार्ट अंदर आए, ठीक है। ये मैं रख दिया। अब ये रखने के बाद देखो क्या हो रहा है, ऊपर से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं क्या किस हिसाब से बनाया था इसको, पूरे पेज के हिसाब से बनाया था ना। देखो मॉडल व्यू में फिर से दिखाता हूँ, ये मेरा टोटल पेज था इसलिए वैसा बना था ना। पर यहाँ पे क्या है, मेरे को पेज से कम एरिया दे रहा है इसलिए ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो अब इसको मैं परफेक्ट फिट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब छोटा कहाँ से करूँ मैं, स्केल करके छोटा कर सकता हूँ, पर किधर से छोटा करूँगा अब मैं इसको बताओ। ये अपन ऊपर से छोटा करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से तो पहले से ही छोटा है, ठीक है। तो सेलेक्ट किए, किसको स्केल करना है, एंटर किए, ठीक है। अब पहला बेस पॉइंट क्या हो गया, ये मेरा, ठीक है। अब क्या लेंगे, रेफरेंस, आर एंटर। तो रेफरेंस लेंथ क्या है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या देना है मुझे, किस में कन्वर्ट करना है, वो पॉइंट। पी प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ आएगा मेरा, यहाँ से लेके आएगा, ठीक है। अब इस समय ऑर्थो ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑर्थो ऑन रहना चाहिए, ठीक है।
ओके। और ऑब्जेक्ट स्नैप भी अगर परेशान कर रहा है तो वो भी ऑफ होना चाहिए। क्लियर है? अब क्या करना है, मेरे को देना है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से मैं टाइप करके तो नहीं दे सकता, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर इधर मैं क्लिक करना चाहता हूँ तो देखो ऊपर आ रहा है, वो गलती से वहाँ जा सकता है ना। तो मैं तो डिस्टेंस ऐसे तो नहीं गिन सकता, इसलिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑफ करूँगा, ऑर्थो ऑन रहेगा मेरा, ठीक है। यहाँ से पास तक कितने तक, यहाँ तक रख दिया, तो इतना स्केल फिट हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब पेज जो पकड़ते हैं उसके लिए थोड़ा सा तुम्हारा 20 mm जगह एक्स्ट्रा लगती है, तो वो अब इस बार कहाँ गई है, इधर आ गई है ना। तो मेरे को यहाँ देना है, तो मैं इसी टाइटल ब्लॉक को मूव कर दूंगा। सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहाँ से मूव करूँगा, यहाँ से। अब ऑर्थो ऑन कर लो, ठीक है, और ऐसे ले जाओ इसको। क्लियर है? अब यहाँ पे तुम डिस्टेंस टाइप कर सकते हो, पर तुमको कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 0.8 इंचेस यानी होता है 20 mm। 0.8 इंचेस यानी 20 mm। हाँ, और अभी तुम यूनिट को वापस से डेसिमल में ले जाने की गलती नहीं करना, ठीक है। जो यूनिट चल रही है वही चलने दो। क्लियर है? कन्वर्ट करके चलो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से मैंने 0.8 इंचेस लिया, यानी अप्रॉक्स मैंने 20 mm इसको दूर कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दोनों तरफ इक्वल आ गया, ठीक है। पर मैं इधर थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना चाहता हूँ, है ना, ताकि ओके, या फिर ऐसे रहे, तुम्हारे ऊपर है। अगर रखना है थोड़ा सा इसको 10 mm और चेंज करोगे। अगर 0.8 mm मेरा 20 mm है, तो 10 mm कितना होगा, उसका जस्ट आधा। तो 0.8 का आधा क्या होता है, 0.4 इंच, 0.4 इंच, ठीक है। वैसे कर सकते हो, ओके। पर अभी दोनों तरफ से भी इक्वल मार्जिन मिल रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। हाँ, जैसे मैं जो आपको प्लान दिखाया, मेरे को उसमें इसमें वो करना है, मेरे को फिट करना है, तो हो जाएगा। तो वही तो कर रहे हैं ना अभी हम लोग। अच्छा, अभी वो हुआ ही नहीं है, तुम पहले ही डाउट बोल रहे हो तो। नहीं मैं जो बता वाला रहा हूँ। वो तो छोटा प्लान है ना, जैसे आप जो बनाया वो तो पूरा बड़ा है। हाँ, फिट कर सकते हो ना। तो पेज छोटा लेना पड़ेगा ना, पेज अपने को छोटा लेना पड़ेगा। तुम्हारी ये पेज भी रखो या कोई ऐसा पेज रखो, लेंस क्या बोलते, पोर्ट्रेट मोड का रखो पेज सेटअप में। देखो तुम्हारे पास, मैं ये वाले में दिखाता हूँ, ठीक है। अगर तुमको उतना डाउट है ना तो ये हटा दो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो पेज है इसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा पहले से डाला हुआ, ठीक है। पेज सेटअप मैनेजर में आया, ओके। अभी किस पे काम करो, लेआउट पे, ठीक है। ये मैं गया मॉडिफाई पे, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे पास पोर्ट्रेट मोड के लायक कोई पेज है क्या, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो मैं बना सकता हूँ। देखो एग्जांपल मैं A1 को ही करके दिखाता हूँ। ये A1 है क्या, यहाँ पे क्या मोड है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट है यहाँ पे, ठीक है। इसी को ओके कर दूँगा, ठीक है। क्लोज कर दिया, सारा चीज़ हो गया। तो अब तुम्हारा ड्राइंग यहाँ फिट हो जाएगा, है ना, ठीक है। समझ गया ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने ये ला लिया अपना टाइटल ब्लॉक, ठीक है। अब पर मुझे यहाँ पे तुमको ना ड्राइंग का स्केल भी देना पड़ता है एक जगह, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी दे सकते हो ड्राइंग का स्केल, ठीक है। कि ड्राइंग किस स्केल में है तो वो तुमको पता होना चाहिए। वहाँ पे मुझे स्केल पता थी क्योंकि मैंने mm के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया था। मेरा रियल वर्ल्ड में जो 40 mm है, सॉरी, जो रियल वर्ल्ड में मेरा 25 mm है, वो शीट में 1 mm के जैसा दिख रहा है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ भी बतानी है, ठीक है। पर यहाँ मेरे पास एक शॉर्टकट आ जाएगा। क्या शॉर्टकट आ जाएगा, देखो लेआउट में जहाँ पे आया मैं, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक व्यू पोर्ट बनाऊँगा। तो व्यू पोर्ट क्या करेगा, जो मॉडल व्यू को ही दिखाएगा मुझे, है ना, ठीक है। तो व्यू पोर्ट कई तरह से बना सकते हैं। देखो जैसे रेक्टेंगुलर है, ये मैं रेक्टेंगुलर बना सकता हूँ, ये ऐसा व्यू पोर्ट आ गया, क्लियर है। और मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलीगॉन बना सकता हूँ। इसमें क्या होगा, मेरे को क्लिक देता जाएगा वो, ठीक है। ऐसा 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 ले लिया सपोज ऐसे, ठीक है, एंटर।
तो जो भी चाहे मैं व्यू पोर्ट बना बना सकते पाऊँगा इसके हेल्प से। हम्म, क्लियर है? हम्म, ठीक है। हम्म, और क्या क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। हम्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा? देखो, पहले मैं यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ होम में ही आना पड़ेगा तुमको, ठीक है? ओके, ये यहाँ भी काम करेगा। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल भी बना दिया मैंने, ठीक है, क्वाड्रेंट QUA, यहाँ से लेके ओके अगला अगला पॉइंट सपोज QUA, ठीक है। ये स्नैप करके, अरे यार एक्सटेंशन लाइन का दिक्कत जा रहा है, चलो यहाँ ले लिया इतना। अब इसके बाद इसको स्ट्रेच किया इतना, और इस पॉइंट को स्ट्रेच किया QUA तक, क्वाड्रेंट तक यानी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया, ओके, ऐसे, ठीक है। तो ये एक मेरा क्या बन जाएगा, व्यू पोर्ट। कैसे बनेगा, देखो ये मैंने शेप बना लिया ना, ठीक है। इस शेप को ना पहले जॉइन कर लो, ठीक है, ये शेप मेरा जॉइन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, वापस से लेआउट में आऊँगा, और ये क्या बोल रहा है, शेप ऑब्जेक्ट, तो मैं ये ऑब्जेक्ट ले लूँगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा व्यू पोर्ट में यानी अपन कुछ भी कन्वर्ट। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हाँ, कोई भी कैसा भी ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करो। या स्टार जैसा शेप बना सकते हो, प्लस जैसा शेप बना सकते हो, कैप्सूल जैसा शेप बना सकते हो, ये जैसे बुलेट जैसा शेप बनाया मैंने, कोई भी शेप बनाओ, ठीक है। ये क्या करता है, व्यू पोर्ट देता है, ओके, ठीक है। अब देखो इस व्यू पोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे ही दिखा दिया मैंने, काम असली में यहाँ होगा, ठीक है। डबल क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ से अंदर तुम्हारा मॉडल व्यू ही दिखेगा, मॉडल व्यू ही दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो इस तरफ मुझे क्या दिखाना है, तुम्हारा फ्रंट एलिवेशन, क्लियर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फ्रंट एलिवेशन के पास जाऊँगा, यहाँ पे सामने से जूम करके ऐसे रखूँगा, क्लियर। और साथ में तुमको यहाँ पे इसका स्केल भी दिखेगा, ठीक है। अभी ये इस स्केल में है करेंटली, ठीक है। मैं इसको परफेक्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं रखा, मान लो 130 रखा, तो 130 में इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और इसको पैन ही करो एक बार एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, स्क्रॉल बिल्कुल नहीं दबाना, ठीक है। बाहर पे डबल क्लिक करो, ये सेट हो जाएगा, ओके। पूरे पेज को जूम करके बीच में लाओ, स्क्रॉल वॉल पैन वैन ये सब से आ जाता है सब, ठीक है। ये हो गया। अब ये सोचो कि ये जो घर है ये इतना बड़ा ले लेगा, तो बाकी उसका जगह ले, बाकी के जगह के लिए मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास तो टाइटल ब्लॉक में ड्राइंग दिखाने के लिए इतनी है, तो इसको मेरे को और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये व्यू पोर्ट को भी सही बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्यू पोर्ट बनाना सीख गए, कोई भी ऑब्जेक्ट है व्यू पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। पॉलीगॉन से जस्ट क्लिक के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये हटा दिया। और ये जो व्यू पोर्ट है ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना, क्योंकि इतना एरिया इसको दूंगा, इतना एरिया इसको दूंगा, हो जाएगा तब, ठीक है, ओके। यहाँ डबल क्लिक किए, फिर से इसमें आ गए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि दिख जाए इतने में, ठीक है। को दिख तो रहा है कुछ पोर्शन मेरा, चलो इतना पोर्शन दिख रहा है आराम से, ठीक है। ये दिख गया, तो मैं क्या करूँगा, इतने में कोशिश करूँगा कि हो जाए। अब इस बार इस व्यू पोर्ट को पकड़ के यहाँ से स्ट्रेच करूँगा, अगर इसके अंदर वो आ गया, अब देखो ये स्नैप करने में कर रहे हैं ना, तो ऑफ कर दो स्नैप, ऐसे, ठीक है। अब बाहर डबल क्लिक करो, ठीक है, देखो अब आ रहा है, सब चीज़ दिख रहा है, तो ठीक है।
तो मतलब 1:40 साइज़ मुझे चलेगा। क्लियर है? अब एक और चीज़ देखना, मैं ये जब बना रहा था तब मेरा एक्टिव लेयर था एलिवेशन विंडो, इसलिए ये व्यू पोर्ट ने क्या कलर लिया, इसका कलर। ठीक है, समझ गए? इसका कलर लिया, और उस समय जो कलर था मेरे पास वो कलर लिया उसने। ठीक है, तो देखो ये जिस भी में बना है ना, सेलेक्ट करो इसको व्यू पोर्ट को तो पता चल जाएगा कौन से लेयर में बना है। इसमें बना है, ठीक है। इसमें देखो व्यू पोर्ट का कलर क्या है, ये है। ठीक है, तुम चाहो तो इस व्यू पोर्ट का कलर भी बदल सकते हो। जैसे मेरे को ये रखना है ब्लू, तो इस व्यू पोर्ट का कलर अब ब्लू हो जाएगा। देखो डार्क ब्लू हो गया। क्लियर? और व्यू पोर्ट में जाके ना यहाँ डबल में जाओ और यहाँ पे ना, और ये क्या बोलते ग्रेड ऑफ कर दो। ठीक है, तो तुमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़। ठीक है, और ये देखो इसके नीचे एक लाइन है, ये कहाँ से आ रही है भाई, यहाँ तो नहीं है, रुको यहाँ पे ये क्या है, हाँ है ये ना। कैसे है देखो, 2 मिनट बाहर जाओ। ये मॉडल व्यू में ये मैंने बना के रखा था ना यहाँ पे, ताकि स्केल में परफेक्ट कर पाऊँ, इसलिए क्या रेफरेंस के लिए बनाया था ना रेक्टेंगल को। तो ये हटा दो, हटा दोगे तो वहाँ भी हट जाएगा। ठीक है, ये असली में मॉडल व्यू पे डिपेंड करता है, समझ गए? डिपेंड किस पे करता है, मॉडल व्यू पे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ठीक है, ओके। अब देखो ये व्यू पोर्ट बना है, तुमने रख लिया, ठीक है, कलर इसका। पर अगर तुम चाहो, ये एलिवेशन विंडो में था ये, ठीक है, अगर तुम चाहो तो ये व्यू पोर्ट को भी फ्रीज, यानी फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करोगे तो क्या होगा, वो मूवेबल नहीं रहेगा। देखो जैसे एग्जांपल कहा गया व्यू पोर्ट, ये क्या है, कलर है ना, व्यू पोर्ट फ्रीज। ठीक है, अगर ये मैं ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट क्या हो गया, फ्रीज हो गया। अब मैं इस व्यू पोर्ट को मूव नहीं कर सकता, इसलिए इस व्यू पोर्ट को देख भी नहीं सकता। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, ओके। पर इस व्यू पोर्ट को फ्रीज करने से क्या हो गया, मैं टाइटल ब्लॉक को भी मूव नहीं कर सकता, तो वो भी चले गया। तो ये सॉल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का क्या होगा कि इस व्यू पोर्ट को मैं कोई दूसरा लेयर दे दूँ। क्लियर है? ठीक है, और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे देखो। अगर तुमको फिर भी ये लेना ही है, ठीक है, तो तुम और भी क्या क्या चीज़ कर सकते हो वो बता रहा हूँ। ये तुम्हारा व्यू पोर्ट है, किस में बना है, इसमें बना है ना। तुम इस व्यू पोर्ट का लाइन टाइप बदल सकते हो, जैसे ये लाइंस रख सकते हो। ओके किए, तो इस व्यू पोर्ट की लाइन टाइप वैसी बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अभी ये अच्छे से दिख नहीं पा रही है क्योंकि छोटी होगी बहुत ज़्यादा, है ना, छोटी होगी या बड़ी होगी। तो इसको भी सेम LTS करके एंटर कर दो, इसका स्केल चेंज कर दो। जैसे एग्जांपल इसका स्केल में रखता हूँ, एक बार 5 रख के देखता हूँ क्या होता है। नहीं ही दिख रहा है, 2 मिनट, इसको पकड़ो, कौन से में है, ये है। ठीक है, व्यू पोर्ट लाइन टाइप अभी तक नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे एक और है ऑप्शन ना, ये लाइन वेट डिस्प्ले ऑन रखना पड़ता है। ठीक है, तभी होता है, ये हमेशा ऑन रखना। देखो यहाँ पे ये वाला आइकन, ठीक है, ये हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, तब तुम्हारा दिखेगा लाइन टाइप। ठीक है, ये अगर तुम्हारा नहीं आ रहा है तो देखो और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, नहीं तो मेरे को स्केल छोटा करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो आ जाएगा, या फिर एक बार फिर से बना के देखना तो आ जाएगा। ठीक है, ओके। और ये देखो ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन कहा गया यार, व्यू पोर्ट लाइन वेट। ठीक है,
व्यू पोर्ट लाइन वेट क्या है, 0 है। ठीक है, इसको भी तुम थोड़ा सा मोटा पतला जैसा है, जैसे देखो 30 mm रख सकते हो, तो ये लाइन वेट क्या हो गई, मोटी हो गई। ठीक है, ये प्लॉट करने के बाद तुमको अच्छे से दिखेगी। यहाँ लाइन वेट डिस्प्ले ऑन है। ठीक है, थोड़ी मोटी हुई है वो, पर जब बहुत ज़्यादा मोटी करूँगा तब तुमको सामने से विजिबल होगा। देखो जैसे 2 mm कर दिया, अब वो अच्छे से विजिबल। ठीक है, वो 1 mm के आसपास की वैल्यू रहती है ना, 1 mm के अंदर की वैल्यू रहती है, तो अच्छे से विजिबल नहीं होती। ठीक है, देख लो एक बार सामने से, स्क्रीन हटा के दिखा देता हूँ। ठीक है, 2 mm की इतनी हुई। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब इसको फिर भी कितना है, अभी इसको डिफ़ॉल्ट या 0 रखती है। ठीक है, ये हो गया। पर अगर तुमको ये व्यू पोर्ट को नहीं देखना है, ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, व्यू पोर्ट को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, एक व्यू पोर्ट फ्रीज था, तो व्यू पोर्ट फ्रीज करने से क्या है, मेरा व्यू पोर्ट तो फ्रीज हो गया था, अंदर का दिख रहा था, पर मेरा टाइटल ब्लॉक भी चले गया था। टाइटल ब्लॉक भी फ्रीज हो गया था, क्योंकि वो उसी लेयर में हो सकता है। ठीक है, तो मेरे को लेयर भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि ये दिखे ना व्यू पोर्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ये क्या है, व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी। ये क्या एडजस्ट करेगा, व्यू पोर्ट को एडजस्ट करेगा। ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंसी 0 है, 100% ट्रांसपेरेंट कर दूंगा तो नहीं दिखेगा। क्लियर? ओके कर दो, ट्रांसपेरेंसी वैल्यू 100। ओके, द ट्रांसपेरेंसी वैल्यू इज़ इनवैलिड। ठीक है, 0 से 90 रखो बोल रहा है। 90 कर दो। ठीक है, तो इसको 90 कर देते हैं, 90। ओके, ठीक है, हल्का सा दिख रहा है इसको, पर पूरी तरह हटाना है अगर मेरे को, तो व्यू पोर्ट फ्रीज ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से देखो न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज, ये भी ले सकते हो, एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, ये है। ठीक है, तुम्हारा व्यू पोर्ट का। क्लियर है? ठीक है, और ना ये क्या है, एलिवेशन विंडो में आ गया है ना, इसलिए ये बहुत प्रॉब्लम है। क्या करो, एक नया लेयर बना लो। ठीक है, नए लेयर का नाम रख लो व्यू पोर्ट, सबसे पहला व्यू पोर्ट 1। ठीक है, व्यू पोर्ट 1 ले लिए। अब इस व्यू पोर्ट को व्यू पोर्ट 1 में डाल दो, सबसे अच्छा। ठीक है, तो हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल पर इसको सेलेक्ट करोगे और क्या करोगे, जस्ट क्लिक करोगे। रुको, सॉरी गलत हो गया। ये व्यू पोर्ट सेलेक्ट किया, इधर से कौन सा देना है वो, तो व्यू पोर्ट 1 था मेरा लेयर, ये हो गया व्यू पोर्ट 1, ख़त्म। अब ये कोई प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो एलिवेशन विंडो था ना, इसकी प्रॉपर्टी भी नॉर्मल रख दो, जो लास्ट में था इसके। अब उसकी भी प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दी है ना, तो सबकी प्रॉपर्टी नॉर्मल करना पड़ेगा हमको। इसकी प्रॉपर्टी देखो, जो 0 थी 0 ही रहने दो इसको। ठीक है, ये हटा दो। और क्या रह गया इसमें, सब नॉर्मल हो चुका है। ये देखो लाइन टाइप कंटिन्यूअस। ठीक है, कि उसके अंदर की सब चीज़ बदल जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्लोज किए। अब ये क्या है, कौन से लेयर में आ गया, व्यू पोर्ट 1 लेयर में आ गया। ठीक है, ये चीज़ तो मैं अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँगा। अब इसी को, सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, तो मैं इसके व्यू पोर्ट को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँगा। ठीक है, तो कहाँ जाऊँगा, व्यू पोर्ट 1 में। कहाँ है मेरा व्यू पोर्ट 1, ये रहा व्यू पोर्ट 1। ठीक है, तो अब इस व्यू पोर्ट 1 को मैं यहाँ से डायरेक्ट फ्रीज कर दूँगा, तो अच्छा हो गया। व्यू पोर्ट मूव नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट भी दिखेगा। ठीक है, और ना यहाँ पे दिखेगा तुमको फ्रीज। ठीक है, ये फ्रीज का डिफरेंट मीनिंग है, और इस व्यू पोर्ट फ्रीज का डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, फ्रीज क्या करता है, तुम्हारा लेयर ही फ्रीज करता है, और ये क्या कर रहा है, तुम्हारे व्यू पोर्ट को फ्रीज कर रहा है, यानी उसको मूव नहीं करने देगा ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, ये टाइप, ये जो फ्रीज है, ये प्रॉपर्टी को तुम अंदर बनाए हुए, जैसे डोर विंडो जो भी लेयर बनाए थे हमने, किचन विचन,
उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल करने की उसको कोशिश मत करना। क्लियर? ठीक है, ये आ गए हम। और क्या है, व्यू पोर्ट कलर। देखो व्यू पोर्ट कलर था, है ना। अब ये दिखेगा तो इस कलर में दिखेगा, ओके। और क्या है, व्यू पोर्ट लाइन वेट बदल सकते हो, दिखाया था अभी करके, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी यानी लेयर की ट्रांसपेरेंसी, है ना। और ये व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी यहाँ से आएगी, ठीक है। न्यू व्यू पोर्ट फ्रीज भी कर सकते हो, पर ये अभी रहने दो, ये प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। ओके, व्यू पोर्ट ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और तुम अपने व्यू पोर्ट को है ना अगर हाइड भी कर दोगे, देखो ये क्या है, ऑन ऑफ है ना, तो तुम्हारा व्यू पोर्ट ऑन ऑफ हो जाएगा, पर अंदर का ऑन ऑफ नहीं होगा, समझ गए। तो इसको ऑन ऑफ करके भी तुम यानी उस ये जो ट्रेस था उससे छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। अगर रखना है तो रखो। देखो अभी ये नहीं दिख रहा है ना, क्यों? क्योंकि व्यू पोर्ट को ही मैंने क्या किया, ऑफ कर दे, ठीक है। व्यू पोर्ट ऑफ हुआ है, पर अंदर में जो है वो रहेगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, ट्रांसपेरेंसी में क्या होता था, 90 से ऊपर नहीं दे रहा था ट्रांसपेरेंसी, तो कुछ ना कुछ ट्रेस तो दिख रहा था ना, हल्का फुल्का। तो अगर मेरे को बिल्कुल नहीं देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा व्यू पोर्ट को ऑफ कर दिया। क्लियर है, व्यू पोर्ट ऑफ कर दिया तो व्यू पोर्ट नहीं दिख रहा है, पर अंदर जो है वो दिखेगा, ठीक है। क्योंकि वो व्यू पोर्ट किस पे लगा है, वो लाइन है असली में, सिर्फ उस लाइन को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, अंदर के चीज़ को कंट्रोल करना है तो भी हो जाएगा, पर अभी उसी को कंट्रोल करो, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्लियर? अगर उसको ट्रांसपेरेंट करना था सिर्फ व्यू पोर्ट को, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, पर ट्रांसपेरेंट इतना नहीं कर सकते कि वो पूरा ना दिखे, थोड़ा बहुत दिखेगा, ठीक है। समझ गया? अब ये एक व्यू पोर्ट हो गया, अब एक और व्यू पोर्ट बना लो, कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि उसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा, सबको सेम प्रॉपर्टी तो नहीं दोगे हर बार। तो नए लेयर में आ गए, क्रिएट। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, व्यू पोर्ट नंबर 2। चलो जल्दी करते, तुम्हारा फिर टाइम हो जाएगा। व्यू पोर्ट 2, ठीक है। क्लियर? व्यू पोर्ट 2 हो गया। अब किस में बनाना है, व्यू पोर्ट 2 में। तो सेलेक्टेड लेयर क्या रहेगा, व्यू पोर्ट 2, ठीक है। अब व्यू पोर्ट 2 में भी यहीं पे आओ, लेआउट में, और यहाँ से बनाना है ऑब्जेक्ट नहीं, रेक्टेंगल ना, ठीक है। रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे प्लान के साइड, ठीक है। जितना मुझे लगता है उतना ले लेता हूँ एरिया, इतना, ठीक है। डबल क्लिक करो यहाँ पे और लेके आ जाओ, ये रहेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार ले लो साइज़, और कितना था वहाँ पे, 40 का, तो ये भी 40 ही रहेगा, है ना। ये चीज़ नहीं चेंज कर सकते, है ना। ये 40 में है, बाहर डबल क्लिक किए, ठीक है। और क्या करना है मेरे को, इससे भी इस रेक्टेंगल को हटाना है। हटा दिया तो वहाँ से भी हट जाएगा, हट गया। अब व्यू पोर्ट को पकड़ो और बड़ा करो ताकि पूरा दिखे, ठीक है। इतना दिखे तो भी काम नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हो, चाहो तो तुम ना इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की पहले थोड़ा कोशिश तो करना ही चाहिए। ये कोशिश किए, ठीक है, पर ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ना, टेक्स्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो क्या करो, यही से मॉडल व्यू से इस टेक्स्ट को मूव कर दो थोड़ा, तो करेगा प्रॉब्लम, नहीं करेगा, है ना। पॉसिबल है तो, अगर बहुत ज़्यादा पास लाना पड़ रहा है ना तो मत करना मूव, ठीक है। फिर उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, अगर मूव नहीं कर पाओगे तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, तुम क्या करोगे ऐसे केस में, सीधा व्यू पोर्ट को पकड़ोगे, अंदर जाओगे और ये स्केल को 140 ना रख के 130 20 जो रखना है रखो। देखो 30 करने से तो और बड़ा हो जाएगा ना, गलत ले लिया मैंने, और 150 करोगे, थोड़ा सा और छोटा कर दोगे। पर कोशिश करना चाहिए कि सारे के सारे व्यू पोर्ट
एक ही स्केल में आए, क्योंकि अलग अलग रहेगा तो चेक करने वाले को दिक्कत होगा, है ना। ठीक है। और वो तुमको किसी, यानी अगर लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो अपने किसी टर्म्स में फंसा भी सकता है तुमको। ठीक है, क्लियर। तुमसे यानी और मेहनत करवाएगा फिर वो। एस्केप हो गया ये। अब ये व्यू पोर्ट को मूव भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि वो कमांड नहीं चलेगा। ले लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। कहाँ से मूव करेंगे, देखो F3 ऑन कर दो, ये ऐसा मूव। क्लियर। रिपीट किए, ये ऐसा मूव। देखो यहाँ से देख के बिल्कुल परफेक्ट जहाँ दिखे तुम्हारा रख दो। ठीक है। अभी भी देखो इसमें थोड़ा सा है, पर वो उस व्यू पोर्ट के साथ मिक्स हो जाएगा। देखो ये सेक्शन लाइन जा रही थी ना, ये अभी भी रह गई है। ठीक है। चलो थोड़ा वापस लाने की कोशिश करते हैं, जितना ला पाए उतना, नहीं तो छोड़ देंगे। देखो ये भी बड़ी हो गई ना, तो वहाँ जाके मॉडल व्यू में उसको छोटा कर सकते हो। क्लियर। ऐसे कोशिश करो। देखो अभी इसके बीच में लाने की थोड़ी कोशिश करो, हर एक चीज़ टोटल बीच में। ये आ गई, बाहर डबल क्लिक किए, इसका साइज़ हमने वही लिया, हमने पैन किया है ना, जूम बिल्कुल नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ डाउट हो तो डबल क्लिक करके वापस जाओ और फिर से स्केल दे दो। समझ गए। इसको बीच में मूव करते हैं व्यू पोर्ट को, ऐसे। क्या करेंगे, यहाँ है। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ कर दो, नहीं तो वही जाने की कोशिश करेगा ना। हमको बीच में रखना है इसके, ऐसे। अब दिख रहा है बीच में, अच्छा लग रहा है, हो गया ये। ठीक है। अब इस व्यू पोर्ट को भी क्या करना है, मुझे ऑफ करना है। ठीक है। देखो यहीं पे ऑप्शन है फ्रीज का, फ्रीज कर सकते हो, वो भी फ्रीज कर दिए ऐसे। ठीक है। फ्रीज भी कर सकते हो, पर अच्छा रहेगा कि तुम ऑफ कर दो। ठीक है। तो ये ऑफ हो गया, प्रिंट में आएगा, ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यू पोर्ट ही तुम्हारा गायब हुआ है ना। ठीक है। अगला क्या है, यहाँ पे सेम है, कैसे बनाए थे हमने। लेआउट में गए, सीधा एक व्यू पोर्ट लिए, जैसे रेक्टेंगल। ठीक है, हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इधर पे बनाते हैं, यहाँ पे चाहिए ना मुझे एक इधर का और एक इसका रोटेटेड सेक्शनल व्यू, है ना। जितनी ज़रूरत है उतना ही लो, बहुत ज़्यादा मत लो। ठीक है, कि दूसरे व्यू पोर्ट को एक्स्ट्रा जगह रिक्वायर हो सकती है। अच्छा ये उसी में आ गया, ठीक है, कुछ नहीं होता, उसी में आ गया। मैं उसी की प्रॉपर्टी को मानूंगा ना, इसलिए चल जाएगा। ठीक है, ये ले लो। इसको क्या करना है, स्केल करना है। 1:40 हो गया ये, ऐसे आराम से आ गया। अरे यार क्या गलत क्लिक हो गया मेरे से, ज़्यादा लंबे देर तक पेन हो गया लगता है। ये हो गया। ठीक है, ये ड्राइंग को एडजस्ट कर दिया इतने में। क्लियर। और क्या करोगे, अब बाहर डबल क्लिक करो और इस व्यू पोर्ट को, अब ये देखो कौन से लेयर में आ गया, ये दिक्कत है। अरे सही तो व्यू पोर्ट ही नहीं पकड़ा रहा है। अच्छा इसी में आया ना, इसलिए वो पहले से ही ऑफ हो चुका है, इसलिए नहीं पकड़ा रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, ये दिख रहा है ना मॉडल व्यू से, इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो ऐसे। ठीक है, और यहाँ कुछ ना कुछ है जो हाइड हुआ है। देखो क्या हाइड हुआ है इसका, ये किसी की व्यू पोर्ट का पार्ट हाइड हुआ है ना। अब वो देखो मेरे को चेक करना पड़ेगा। देखो व्यू पोर्ट 1 में से कुछ है ना, व्यू पोर्ट 1 या यहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट हाइड हो गया है। ठीक है, जिसको ये फॉलो करता था। इसलिए क्या करोगे, इसको सबसे अच्छा ऑन कर दो एक बार, इस व्यू पोर्ट को ऑन कर दिए, और इसके लिए अलग ही व्यू पोर्ट बनाएंगे हम। ठीक है, नहीं तो यही सेम व्यू पोर्ट सेलेक्ट कर लो, एक तुरंत नया व्यू पोर्ट बना दो, नाम का लेयर बना दो, व्यू पोर्ट 3। ठीक है, हो गया, व्यू पोर्ट 3 हो गया, बन गया अब। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, व्यू पोर्ट 3 में रख देना है। पकड़ो, व्यू पोर्ट 3 में। ठीक है, आ गया ये व्यू पोर्ट 3 में चले गया।
अब व्यू पोर्ट 3 को भी ऑफ कर सकते हो, व्यू पोर्ट 3 ऑफ, व्यू पोर्ट 2 ऑफ, ठीक है। नहीं तो ऑफ मत करो, फ्रीज कर दो, नहीं तो छोड़ो। अरे यार ये ऑन ऑन ऑन, फ्रीज फ्रीज, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे ना तब समझ में आएगा क्या है तो इसका, ठीक है। अच्छा करंट लेयर फ्रोज नहीं कर सकता वो, क्या बोल रहा है, ये फ्रोज हो गया, ये फ्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं, ये यही दिक्कत है ना, फ्रीज इसको नहीं करना है यार, इसके व्यू पोर्ट को फ्रीज करना है। प्रॉपर्टी में जाओ, व्यू पोर्ट फ्रीज लेना है ना, हम ये फ्रीज ले लिए, ठीक है। व्यू पोर्ट फ्रीज, व्यू पोर्ट फ्रीज, व्यू पोर्ट फ्रीज, ठीक है। अब मैं भी ये यहाँ क्या है, चलो प्रिंट करने से पता चल जाएगा वो। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ तो दिख रहा है। एलिवेशन विंडो में, हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ किए थे हमने ना, ये उस लेयर में चले गया है एलिवेशन विंडो में, यहाँ पे कुछ ना कुछ किया था हमने, ठीक है। ये मॉडल में देख रहा हूँ इसलिए व्यू पोर्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। बाकी तो वो कल करेंगे। हो गया है ख़त्म, अभी एक नया व्यू पोर्ट ही तो लगाना है ना, हो गया बस। रुको, लाइन वेट, लाइन ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ और क्या क्या किया हमने, ये ठीक है, ये एक्स्ट्रा रह गया था, ये यहाँ से कंट्रोल का था, ओके अब नहीं करेगा प्रॉब्लम ये। एलिवेशन विंडो अब यहाँ देखते हैं तो डबल क्लिक करके वापस लाते हैं, चलो देखेंगे इसको। अरे 1:40, बस ख़त्म कर देता हूँ उसका, ठीक है। प्रिंट दिखा देता हूँ तुमको तो समझ में आ जाएगा, ओके। ये हो गया। अब अगला ये लगा लूँ कि प्रिंट कर दूँ डायरेक्ट लेआउट में, चलो लगा देता हूँ जल्दी से। ये एक नया व्यू पोर्ट लिया सेम तरीके से यहाँ तक, ठीक है। अरे यार बस वही लेयर का ही झंझट होता है, डबल क्लिक करो, नया लेयर बार बार बनाना पड़ता है। ये ऐसा, ठीक है। ये ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्या करेंगे, 40 स्केल, 40 स्केल, ठीक है, ठीक ठाक बड़ा दिख रहा है। देखो यहाँ से करूँगा बच जाएगा जगह, हाँ मैक्सिमम दिख जाए, है ना, ये दिख रहा है। ओके करो, एक बार यहाँ से अपने व्यू पोर्ट को फ्रीज से हटा लो और फिर स्ट्रेच करो इसको, ठीक है। फ्रीज से हटाया ताकि दिखे, अब स्ट्रेच किया, ऐसे कितना दूर जा सकता हूँ मैं, और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चले गया, एस्केप दबा दो, अब चेक करो ऐसे जूम करके, दिख रहा है सब, यहाँ भी सब दिख रहा है, ठीक है। क्या करोगे, मॉडल व्यू में ये रेक्टेंगल रह गया ना, ये हटा दो, क्लियर। अच्छा तुम्हारा हो गया क्या टाइम, ठीक है, करते हैं ख़त्म। अब लेयर प्रॉपर्टी से व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी फ्रीज, ठीक है। चलो तीन ही में सारे आ गए हैं, हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, प्लॉट करना है तुमको, ठीक है। तो यही लेआउट में ही जाओ और प्लॉट ले लो, ठीक है। ये ले लिए प्लॉट, कंटिन्यू प्लॉट अ सिंगल शीट। इसके बाद साइज़ हाई क्वालिटी रखना है, A1 साइज़ है, लेआउट ही प्रिंट होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं, अभी पेपर भी बदल सकते हो तुम, ठीक है। लेआउट 1 है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ मेरे को और एक्स्ट्रा बताना था, करके दिखाना है, ठीक है। देखो इसको अगर यहाँ मोनोक्रोम रखोगे ना वो अपना कलर तो क्या होगा, वो ब्लैक एंड वाइट आएगा, ठीक है। देखो यहाँ ऐसा आ रहा है, ब्लैक एंड वाइट हो गया। अरे पर पूरा नहीं हुआ है क्या, रुको 2 मिनट, मोनोक्रोम,
हाँ मोनोक्रोम आया, ये प्रीव्यू था ना। ओके ये ले लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं करना है हमको, सीधा ओके करो और अपना डेस्टिनेशन दे दो। वैसे भी कर सकते हो, वहाँ से भी सेव कर सकते हो, पर डेस्टिनेशन देना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तुम्हारी फाइल लेना वहीं पे रखता हो। तुम्हारी कहाँ है, ऑटोकैड हिमांशु क्लासेस, हिमांशु ऑटोकैड क्लासेस, ये रहा, ठीक है। ये है लेआउट फाइनल, ठीक है। रुको, लेआउट फाइनल विथ लेआउट मोड, ठीक है। वो लेआउट कैसे बना था मॉडल व्यू में, ठीक है। ओके ये सेव हो गया, क्लियर। अब ये फाइल दिख जाएगी तुमको वहीं पे, उसी फोल्डर में जाओ, तुम्हारा फोल्डर यहाँ पे है। ओके कहाँ गया ये, ठीक है। ओके विथ लेआउट मोड, ओपन किए, ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा मोनोक्रोम में तो भी ना हल्के कलर ले रहा है, मतलब ठीक है, पूरा ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से हमने अभी तो ओवर रिच हो गया तुम्हारा। ये तो तुमको ही बनाना है, ये सारा तुमको लिखना है, ठीक है। ओके इसको अब क्या बोलते हैं, नॉर्मल कलर में कैसे प्लॉट करना है वो है आइडिया। क्या करना है, प्लॉट में करना है, प्लॉट ही तो करना है। देखो प्लॉट में करना है, यहाँ मोनोक्रोम रख दिया था ना, तो यहाँ नोन में रखोगे, ठीक है। और जस्ट क्या करोगे, इसको प्लॉट कर दोगे, ठीक है। कहीं भी हो, इसका नाम रख देता हूँ मैं, लेआउट प्लॉट इन लेआउट मोड कलर CLR, ठीक है। सेव कर दिया। अब इसको देखो कैसा दिखेगा, यहाँ पे आए आओगे, कहाँ है तुम्हारा, ये रहा, ठीक है। कलर वाला ये है, ये हो गया तुम्हारा, कलर के साथ आ गया ये, ठीक है। जूम वूम कर लो ऐसे, ठीक है। देखो क्या हुआ, व्यूपोर्ट फ्रीज करने से तुम्हारे अंदर का आया, पर जो व्यूपोर्ट की बाउंड्री थी वो नहीं आई, ठीक है। ओके चलो अब ओवर करते हैं।